बड़ी खबर, लद्दाख के नेता गृह मंत्रालय को सौंपे गए 29 पृष्ठ मसौदे में मांग कर रहे हैं राज्य दर्जा, छठी अनुसूची, विधानसभा और 14 सितंबर हिंसा में गिरफ्तारी पर आम माफी। लद्दाख की दो प्रमुख स्थानीय संस्थाएं लेह एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने गृह मंत्रालय MHA को 29 पेज का मसूदा प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें 3 बड़ी मांगे शामिल हैं। छठी अनुसूची का दर्जा, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत 30 सदस्यीय विधानसभा और 14 सितंबर हिंसा के बाद गिरफ्तार लोगों के लिए सामान्य माफी। प्रस्ताव की मुख्य बातें और तर्क। मसौदे में कहा गया कि लद्दाख की जनसंख्या में लगभग 90% लोग विभिन्न जनजातियों चांगपा, बाल्टी, बेड़ा, बोट, ब्रोकपा आदि से संबंधित हैं। इसके आधार पर यह तर्क दिया गया कि लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता मिलनी चाहिए। मसौदा 2 प्रस्तावित विधेयकों को भी रखता है। स्टेट ऑफ लद्दाख एक्ट 2025, जिसमें राज्य की स्थापना की बात है, और कॉन्स्टिट्यूशन 129 अमेंडेड एक्ट 2025। छठी अनुसूची को लागू करने हेतु विधानसभा की संरचना प्रस्ताव में 30 सदस्यीय विधानसभा का सुझाव है, जिसमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी ताकि जनजातीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। न्यायिक व्यवस्था। मसौदे में यह भी कहा गया कि मौजूदा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय को जारी रखा जाए ताकि स्थानीय न्याय व्यवस्था बनी रहे। रणनीतिक और सुरक्षा तर्क। मसौदे में लद्दाख की रणनीतिक महत्ता पर जोर दिया गया है। स्थानीय लोगों की भूभौगोलिक समझ और पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि स्वशासी निकायों जैसे स्वायत्त विकास परिषदों को अधिक शक्तियां दी जाएं ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लिए जा सकें। 14 सितंबर हिंसा और माफी की मांग। मसूदा स्पष्ट रूप से मांग करता है कि 14 सितंबर की हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए सभी लोगों, जिसमें क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, उसके लिए सामान्य माफी दी जाए। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। मसौदे में निरपेक्ष जांच आयोग या न्यायिक पुनर्समीक्षा की जरूरत भी सामने आ सकती है, क्योंकि स्वायत्त निकायों और स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से संवैधानिक और प्रशासनिक मुद्दे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि। LAB और KDA की मांगे लद्दाख के राज्य दर्जा, संवैधानिक संरक्षण और जनजातीय अधिकारों के लंबे संघर्ष की झलक है। इससे पहले भी ऐसी मांगे उठी थी। राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग NCST ने 2019 में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय और स्थानीय संगठनों के बीच बातचीत में जानबूझकर ठहराव आया है। LAB ने कुछ दौर की बातचीत से पीछे भी हटा है। इसके अलावा हाल के विरोध और हिंसा ने इस संघर्ष को और तीव्र बना दिया है। विश्लेषण और संभावित परिणाम। यदि ये मांगे मंजूर होती हैं तो लद्दाख और राज्य दर्जा मिलना उसकी राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। छठी अनुसूची मिलने से जनजातीय स्वशासन और स्थानीय परंपरागत अधिकारों की रक्षा बेहतर हो सकती है, खासकर भूमि, संसाधन और न्याय व्यवस्था में। सामान्य माफी से हाल की हिंसा के बाद उत्पन्न तनाव को शांत करने में मदद मिल सकती है और स्थानीय लोगों के बीच भरोसा फिर से बहाल हो सकता है। लेकिन ये कदम केंद्र और स्थानीय निकायों के बीच गहन और संवेदनशील बातचीत की मांग करेंगे, क्योंकि राज्य दर्जा, विधानसभा और विशेष संवैधानिक प्रावधान सभी संवेदनशील मुद्दे हैं।